देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जज की बेंच ने, जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब, इसने फटकार लगाई है ओएनजीसी को। जी हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को। ओएनजीसी बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है, आप कह सकते हो ऑयल और गैस के एक्सट्रैक्शन में ओएनजीसी बहुत बड़ा प्लेयर है। इसी की एक कंपनी ओएनजीसी विदेश, जो कि दुनिया भर की कंट्रीज में ऑयल और गैस के फील्ड्स ढूंढती है। अब रिसेंटली एक केस है जिसको बोला जाता है मैसेस शुल्मरबर्गर एशिया सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस ओएनजीसी। इस पर्टिकुलर केस में क्लेमेंट है मैसेस शुल्मरबर्गर एंड जो रिस्पोंडेंट है वो ओएनजीसी है। क्लेमेंट रिस्पोंडेंट का मतलब क्या है? मतलब कि हो सकता है कि ये जो कंपनी है आपकी शुल्मबर्गर एशिया सर्विसेज और ओएनजीसी, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो सकता है कोई कॉमर्शियल एग्रीमेंट हुआ हो, कोई कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ओएनजीसी ने हो सकता है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट की हो, या फिर शुल्मबर्गर को लग रहा है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट हुई हो। तो ओवरऑल ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अब इस प्रकार के कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर देता है। आर्बिट्रेटर कौन होते हैं? आर्बिट्रेटर वो लोग होते हैं जो कि भाई दो पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। और ज्यादातर केसेस में सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर उन लोगों को अपॉइंट करता है जो कि किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर केस था मैसेस शुल्मरबर्गर एशिया सर्विसेज लिमिटेड एंड ओएनजीसी, इसमें यहां पे किसको किसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट, जिनका नाम था जस्टिस नारायण पटेल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया जस्टिस एस जे वाजिफदार को, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, ये आर्बिट्रेटर्स थे। बाद में ओवरऑल जब जस्टिस एस जे वाजिफदार ने छोड़ दिया तो जस्टिस एस सी धर्माधिकारी को अपॉइंट किया गया, जो कि रिटायर्ड जज रह चुके हैं हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के। तो ये जो चीफ जस्टिस यहाँ पे या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जो जजेस यहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं एज एन आर्बिट्रेटर, इनका काम क्या है? काम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था शुल्मरबर्गर वर्सेस ओएनजीसी का, इस कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिस्प्यूट आए हैं, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार का ट्राइब्यूनल सा बना दिया और उस ट्राइब्यूनल में 3 आर्बिट्रेटर रख दिए। ठीक है, लेकिन अब ये जो आर्बिट्रेटर हैं वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको बीच में आर्बिट्रेटर बनना ही नहीं है। ये क्या लॉजिक है? लॉजिक यहां पे ये हुआ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ट्राइब्यूनल बनाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस ले आउट की, और उन कंडीशंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो ट्राइब्यूनल के 3 जजेस है ना, इनको कितनी पेमेंट मिलनी है, ये पेमेंट ये जजेस डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जजेस कोई बहुत बड़ा अमाउंट अपना पेमेंट का नहीं रख सकते। एक आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट की द्वारा रिलीज की गई गाइडलाइंस के अंदर ही ये ट्राइब्यूनल के मेंबर्स अपना अमाउंट रखेंगे कि हाँ भाई ये आर्बिट्रेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फीस होनी चाहिए। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस अगर यहाँ पे आर्बिट्रेटर की तरह काम कर रहे हैं तो इनकी कुछ गरिमा है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट तो इनको मिलनी चाहिए। वो पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने की ताकत इन ट्राइब्यूनल के मेंबर्स के पास थी। इन्होंने पेमेंट डिसाइड की गई होगी, और वो जो पेमेंट है वो कौन पे करेगा? तो वो पे करेगा आपका कौन? आधा आधा, ओएनजीसी आधी पे करेगा और मैसेज शुल्मरबर्गर एशिया सर्विसेज लिमिटेड आधी पे करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इन आर्बिट्रेटर को आधी पेमेंट मैसेज शुल्मरबर्गर पे करने को तैयार है, बट ओएनजीसी का लॉयर आके बोल रहा है कि ओएनजीसी कंपनी अभी डिसाइड कर रही है कि हम पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। और बाद में ओएनजीसी कंपनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि भाई इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था शुल्मरबर्गर एशिया सर्विसेज लिमिटेड के साथ, उसमें जो लॉयर की फीस लिखी हम उतना ही पे करेंगे, उससे ज्यादा हम पे नहीं करेंगे। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड 3 मेंबर का जो ट्राइब्यूनल था जो कि इस कॉमर्शियल डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे आप कह लो कि अथॉरिटी दी है इस ट्राइब्यूनल को कि आप सब्जेक्ट टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी फीस डिसाइड कर सकते हैं। और वो फीस 2 लोगों के बीच में बराबर से बंटनी, जिसमें एक क्लेमेंट है एक रिस्पोंडेंट है। ओएनजीसी रिस्पोंडेंट है, क्लेमेंट बोल रहा है हम आधी फीस देंगे, क्लेमेंट बोल भी रहा है ओएनजीसी को कि आधी फीस दे दो, बट ओएनजीसी का लॉयर बोल रहे हैं कि भाई हम आधी फीस नहीं दे पाएंगे, हम तो वो देंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो इसके रिस्पांस में इन 3 ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स थे, इनमें से एक ने चिट्ठी लिख दी सुप्रीम कोर्ट को कि भाई अब मैं यहाँ पे
एज अ जज इस ट्राइब्यूनल में कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं, मैं यहां से रेक्यूज करना चाहता हूं। रेक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में आपने सुना होगा। मान लो कोई जज किसी एक ऐसे केस में इन्वॉल्व है जिस केस में उसका कोई हित है और उसको लगता है कि भाई इसमें इन्वॉल्व होके वो सही तरीके से जस्टिस नहीं कर पाएगा, तो वो रिजाइन कर देता है। इसको बोलते हैं रेक्यूजल ऑफ जजेस। मतलब जज खुद ही उस केस को छोड़ रहा है। यहां पे पेमेंट इश्यूज के चलते जज खुद ही उस केस को छोड़ रहा है। तो कुल मिला के यहां पे एनवी रमन्ना साहब और बाकी जो दो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहां पे बैठे थे, एक थे जस्टिस एएस बोपन्ना और एक है जस्टिस हिमा कोहली, इन्होंने पकड़ के यहां पे ओएनजीसी को फटकार लगाई है। जस्टिस एनवी रमन्ना ने साफ साफ बोला कि ये ओएनजीसी अपने आप को समझता क्या है। उल्टी सीधी पिटीशन फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ओएनजीसी के पास बहुत पैसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिन आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर रहा है उनको पैसा देने के लिए ओएनजीसी के पास पैसे नहीं है। और यहां पे ओएनजीसी की इस हरकत का स्यू मोटो कंटेम्प्ट लिया है और इसके लिए सीधे सीधे अटॉर्नी जनरल को यहां पे बुलाया गया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल वर्चुअली सामने आए यहां पे सुप्रीम कोर्ट के, और के वेणुगोपाल से क्या बोला यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कि भाई ये क्या चल रहा है, ये ओएनजीसी नाम की कंपनी अपने आप को समझती क्या। अब अटॉर्नी जनरल का यहां पे क्या रोल है, अब आप समझिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ये एक सरकारी कंपनी है। 50% से ज्यादा शेयर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ऑब्वियस ही बात है सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। हालांकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑटोनॉमस तरीके से काम करती हैं, लेकिन है तो सरकारी कंपनी ना। अभी सरकारी कंपनी की गलत हरकत को बुलाने के लिए किसे बुलाया जाएगा, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स को। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव कौन है केंद्र सरकार का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यहां पे बुलाया गया और बोला गया कि जब हमने इस पर्टिकुलर कॉमर्शियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये छोटा 3 मेंबर का ट्राइब्यूनल बनाया था, तो इस ट्राइब्यूनल के मेंबर्स को जो भी पैसे दिए जाने थे वो देने से ओएनजीसी ने मना कैसे कर दिया। तो यहां पे के वेणुगोपाल की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नहीं साहब, हम देखते हैं, हम जाके ओएनजीसी से बात करते हैं, हम पेमेंट रिलीज करवाएंगे। अभी ओएनजीसी बिल्कुल औकात में आके पेमेंट रिलीज करेगा। एक बार भाई सीजीआई की फटकार पड़ी, ओएनजीसी बिल्कुल लाइन पे आएगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये बोलना है कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में इस प्रकार के छोटे मोटे फॉर्मल ट्राइब्यूनल्स बनाना बहुत जरूरी है। एक बार जब केस एडजुडिकेट हो जाएगा तो ये ट्राइब्यूनल डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो जो यहां पे जजेस की फीस है वो तो भाई आपको देनी ही पड़ेगी, और वो बराबर बराबर देनी पड़ेगी क्लेमेंट और रिस्पोंडेंट को। तो ओएनजीसी यहां पे रिस्पोंडेंट है तो वो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्किप नहीं कर सकता फीस देने में। और ऐसा तो है नहीं कि ओएनजीसी कोई बैंकरप्ट कंपनी की इनके पास पैसा नहीं है। उल्टे सीधे केसेस और पिटीशंस ये लड़ते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, और यहां पे आर्बिट्रेटर की फीस देने का इनके पास पैसा नहीं है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है। इसके थ्रू आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट फॉर्मली या कह लीजिए एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को डांट लगा रहा है कि आपने ओवरऑल इनडायरेक्ट इशू किए हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैसे रिजेक्ट कर दिया। एक प्रकार से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल अपॉइंट किया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के जजेस को ये ताकत दी कि वो अपना फीस डिसाइड कर सकते हैं एडजुडिकेट करने के लिए केस के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जज अपने हिसाब से कुछ भी फीस डिसाइड करेंगे, दैट हैज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो आई होप यहाँ पे कुछ सेंस आपको नजर आया हो इस पर्टिकुलर न्यूज में। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर केस के बारे में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।